नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। एक फ़िल्म आई थी, न्यूटन। यूँ वो सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं थी, ज़हन में इसलिए रह गई क्योंकि जो शेड्यूल्ड इलाके होते हैं, उन इलाकों में चुनाव कैसे होता है, किस तरीके से भारत की महानतम निर्वाचन प्रणाली का जो एक प्रदर्शन है, उसका नायाब नमूना वो फ़िल्म थी कि कैसे निर्वाचन की एक महानतम प्रणाली को हम निष्पादित करते हैं। यूँ वो एक बहुत करारा व्यंग्य था। उस फ़िल्म में एक किरदार था पत्रकार का। वो पत्रकार आपको उस फ़िल्म में दिखेगा करीब 15 सेकंड के लिए, लेकिन बड़ा मार्के का सवाल करता है। उस पत्रकार का किरदार जिन सज्जन ने निभाया था वो मेरे बगल में बैठे हैं। उनका नाम है मंगल। अब मंगल जी उस फ़िल्म में शौकिया तौर पे काम कर गए, बल्कि ये भी है कि उस फ़िल्म के बहुत सारे जो स्क्रीन प्ले होते हैं, डायलॉग होते हैं, उसको कई जगहों पे संशोधित किया मंगल ने। फ़िल्म अपनी जगह चल गई। इन दिनों मंगल जो कर रहे हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि प्रशासन की नज़रें भी टेढ़ी हैं, और विकास का जो एक प्रतीक है उद्योग, इंडस्ट्री, वो भी ये मानती है कि ये मंगल नाम का व्यक्ति बड़ा अमंगल कर रहा है। तो मंगल के ही पास पहुंच गया हूँ कि भैया आखिर आप कर क्या रहे हो, क्या मसला है, क्या कहानी है सर। जी, जोहार। जोहार। ये तो नेतागिरी वाली बात हो गई, जोहार। आप राजनीति भी ये कर रहे हैं? नहीं, संबोधन है हमारा एक ट्राइबल में। अगर कोई मेहमान आते तो उसको पहले संबोधन जो है वो जोहार से होता जोहार। है। तो इसीलिए मैं क्योंकि आपने 5th शेड्यूल इलाके का ज़िक्र किया है तो ख़ासतौर पे ट्राइबल जो इलाके हैं, है ना? वहाँ जोहार शब्द से संबोधन की जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको जोहार। वो सवाल बात का था, पर अब चूंकि बात ऐसी छिड़े तो पहले कर लेते हैं। अभी जब आपके घर आ रहा था जी, तो एक झंडा था जी, 3 रंग का। जी, मैं भी चलते समय जब लौटूंगा तो झंडा भी आपको दिखा दूंगा। क्या स्क्रीन में आप देखेंगे एक झंडा भी दिखेगा आपको। तो उस झंडे को लेकर दरियाफ्त मैंने की, ये झंडा क्या है, तो आपने कहा कोया समाज का प्रतीक चिन्ह है। जी, ठीक है। जी, दंतेवाड़ा का हालिया जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नज़र डाली जाए तो उसमें नज़र आया कि निर्दलीय सरपंच खूब जीत गए, करीब 20 से ज़्यादा पंचायतों में। और ऐसा कहते हैं कि आपका ये जो कुटिया टाइप की ये जो घर है आपका, ये जी। दरअसल ऑफिस है, जहाँ पे तमाम राजनीतिक विमर्श, राजनीतिक चेतनाओं की बात होती है। और ये जो निर्दलीय कोया जीत रहे हैं, निर्दलीय जीत रहे हैं, जी। जीतते तो इसके पहले भी रहे हैं क्योंकि शेड्यूल इलाका है, आरक्षित है, पर निर्दलीय जीतने का जो मंत्र है वो यहीं से फूंका जा रहा है। कुछ आप इसके पीछे हैं, सही है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आज जिन इलाकों में जो आज़ादी के बाद भी विकास नहीं दिखने का कारण जो है वो कहीं न कहीं ट्राइबलों की आवाज़ जो है वो सांसद या तो लोकसभा और सरपंचों के माध्यम से जिस स्तर से जाना चाहिए ट्राइबलों की समस्या को लेकर के, विकास को लेकर के, वो चीज़ें देखने को नहीं मिली है ख़ास तौर पे। आप देख सकते हैं कि वे जो एशिया का सबसे उच्च आयरन और क्वालिटी का जो अ, यहाँ पे माइनिंग होती है एनएमडीसी जो आज के डेट में वो गोल्डन जुबली मना रहा है, हम्म। 70 वर्ष पूर्ण होने का और नवरत्न कंपनी है। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर आपको ले ले चलूँगा तो लोग नदी के नाले का जो नदी किनारे ना, वो जो डोली बना के पीते हैं, इस टाइप का विकास दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, एक्स वाई जेड जो भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, हम्म। वो आज तक का मुझे नहीं लगा कि इन क्षेत्रों में विकास की बात की होगी। अगर वो विकास की बात करे होते, तो आज हम जहाँ पे जिस धरती पे बैठ के बात कर रहे हैं, जो अमीर धरती, गरीब आदिवासी की कहानी है, मैं बता दूँ। वो पानी आज 10 किलोमीटर के अंदर में इतनी बड़ी जो नवरत्न कंपनी है, वो पानी जो है वो उच्च क्वालिटी शुद्ध आयरन अ, और का पानी वो लोग नहीं पीते। बाकायदा घर में नल जल मिल जाता, लोगों का विकास होता, तो वो विकास नहीं दिखा है। राजनीतिक पार्टियाँ ही नहीं की होगी, जो प्रतिनिधि सुन के आए वो लोग नहीं किए हैं। और मैं ये भी नहीं बोलता कि वो अ, ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, और मैं इस चीज़ को मैं खुद ही मैं ज़िम्मेदार भी मानता हूँ। इसीलिए मैं ज़िम्मेदार मानता हूँ क्योंकि वे ट्राइबल के लोग ही सुन कर के गए हैं। कारण वो इसीलिए भी नहीं बोल पाते होंगे क्योंकि वो पार्टी से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपको मालूम है कि राजनीतिक पार्टियों में क्या होता है कि ऊपर से नीचे आता। नीचे आते हैं। यानी मतलब जो अध्यक्ष महोदय जी बोलेंगे, पार्टी के जो निर्णायक
जो कोर ग्रुप बोलेगा वो काम होगी। लेकिन प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि वो लोगों से बात करके विकास को ऊपर तक पहुंचाना, लेकिन इधर उल्टा होता है, ऊपर से इधर नीचे हो रहा है विकास। तो इसलिए ये निर्दलीय चुने जा रहे हैं। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि विकास की जो परिभाषा होनी चाहिए वो लोगों के द्वारा मांग करने पर विकास होता है, ना कि पार्टी के द्वारा निर्णय की हुई विकास की बातें होनी चाहिए। क्योंकि जनता ने सुना है, जनता जो चाहेगी वो काम करना है, लेकिन जनप्रतिनिधि क्या करते हैं कि पार्टी जो बोलती है वो लोगों पर तक पहुंचाते हैं। अरे यार, उनको ज़रूरत ही नहीं है, सपना थोड़ी आया है। मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि इन सारे माइनिंग जो है ना यहाँ पे, अभी अभी एक रोंगटा स्टील को दी गई है, अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने टेंडर बिडिंग करा के रोंगटा स्टील को दी है, आर्सेलर मित्तल को ए और बी ब्लॉक दी है। जनता को पूछे ही नहीं भाई ये किसका है खनिज संपदा। लोग चाहेंगे, हाँ अपने को माइनिंग की आवश्यकता है, लोग मांग करेंगे, आप लीजिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यार लोगों से बिना पूछे उसकी जंगल को समझौता कर रहे हो, तो ये विकास है क्या? तो ऐसे में तो सरकार आपको विकास विरोधी मान लेगी। सरकार के लिए तो इंडस्ट्री सबसे ज़रूरी है, और अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे और इस तरीके की बातें करते हुए आप आज़ाद घूम रहे हैं, चमत्कार नहीं है। नहीं नहीं, देखिए हम विकास विरोधी नहीं है। आपको कहाँ से विकास विरोधी इसमें दिख रहा है? हम ये बोल रहे हैं कि भैया अगर मेरी ज़मीन पे अगर कोई पेड़ लगा है, मेरे क्षेत्र में अगर कोई नदी बह रहा है, तो उसमें मेरा अधिकार तो है ना। 5th शेड्यूल इलाके में तो सीधे सीधे कानून में ये लिखा हुआ कि ग्राम सभा के आदेश पर आगे की प्रक्रिया जो है, लोग जो बोलेंगे वो काम होगी। लेकिन यह उल्टा हो रहा है कि डायरेक्टली आकर के लोगों की फर्जी ग्राम सभाएं लेकर के वो उद्योगपति और पूंजीपतियों को यहाँ की ज़मीनों पर कब्जा करवा के उद्योग धंधे लगवा रहे हैं। तो ये जो निर्दलीय जीत रहे हैं, क्या इससे ये जो आप कह रहे हैं कि निर्णय ऊपर से नीचे और अब नीचे से ऊपर जाएगा, तो आपको लगता है कि ये प्रयोग सफल होगा? हाँ बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि जनता ही सरकार है, किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं होती है, जनता ही सरकार है। आपको केवल राजनीतिक मंशा को समझने की आवश्यकता है। अगर एक नेता अगर कोई समझ गया ना कि हाँ मैं जीता हूँ तो मैं एक सरकार हूँ, ये जो तरीका है, अगर जिस दिन क्षेत्र के लोग जागरूक हो गए, सवाल करने लगे ना, तो वो सरकार को गिरा सकते हैं, सरकार को उठा भी सकते हैं। सरकार जनता है, ना कि कोई एक व्यक्ति है। क्योंकि यहाँ पे ये स्थिति हो रही है कि एक व्यक्ति सरकार बन करके लोगों को गुमराह कर रहा है, तो वो चीज़ों को हम खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री आती है, सरकार को योजना लाती है, तो जन सुनवाई जैसी चीज़ें भी तो होती हैं, उसमें आप बोल भी तो सकते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे, हम वापस करो, या इन शर्तों पे इन चीज़ को करो। नहीं क्या हमारे जन सुनवाई नहीं होती, या उन पे भरोसा नहीं इस व्यवस्था पे आप लोगों को? नहीं, देखिए क्या हुआ कि ये जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि एनएमडीसी की जो 70 आज गोल्डन जुबली मना रहे हैं, जो जापान, वो केवल इंडिया की बात नहीं ना, जापान के साथ समझौता करके यहाँ पे माइनिंग कर रही है सरकार, मतलब पूरे विश्व में। तो आज तक तो फर्जी ग्राम सभा करा करके वो लोगों ने इतना माइनिंग किया है आज तक का। अगर इस तरह का लोगों के मांगों के अनुसार विकास होता तो फिर ये स्थिति नहीं दिखती ना। लाल पानी पूरी तरह से चारों ओर बहता हुआ नहीं दिखता, कहीं ना कहीं स्टॉप डैम बना करके नदी नालों को साफ सफाई करते। जो बाढ़ का आप मेरे से पहले बाढ़ का जिक्र कर रहे थे, आज तो ये स्थिति है कि भाई वो माइनिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो खुद भी सुरक्षित नहीं है। उनको क्या करना है, वो तो आज ऑफिसर बन के आएंगे, है ना, कल के दिन वो चले जाएगा, तो उसको क्या करना, उसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। यहाँ प्रभावित लोगों का नुकसान हो रहा है ना उससे, तो उनको कोई फिक्र नहीं है। अगर ये लोग वाकई में प्लानिंग के साथ में विकास करते और क्षेत्र की मांगों के अनुसार से अगर विकास करते, तो आज जो बस्तर जो है ना, पूरी तरह से जिस तरह से नक्सलवाद का धंस जो चल रहा है,
कि नक्सलवाद के कारण से विकास नहीं हो रहा है। हम्म। ये एक बहाना है। मैं तो सरकार तो ये कहती है कि नक्सलवाद है इसलिए विकास नहीं हुआ। बस्तर में नक्सलवाद कब पनपा है? मेरे ख्याल से जुमा 2001 के बाद नक्सलवाद की स्थिति यहाँ पे बस्तर में आई है, मैं जहाँ तक समझ रहा। मैं तो बहुत छोटा था उस समय। रिकॉर्ड 90s के कहते हैं, 90s में सक्रिय हो गए थे। हाँ, 90s में सक्रिय हो गए थे, लेकिन NMDC कब लगी? 1968 में। यार, आप पहाड़ पे आप रोड बना रहे हो और जापान में लोहा बेच रहे हो, और रेल लाइन केवल आप अपना लोहा दोहन के लिए, आयरन और दोहन करने के लिए रेल लाइन बिछा सकते हो। गांव के लोगों को रोड नहीं बना के दे सकते थे। गांव के लोगों को स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकते थे, कभी नहीं दिए। आप किसी भी कोई भी सांसद या तो विधायक से पूछ लीजिएगा, कोई विकास नहीं हुआ है। और नक्सलवाद अभी आया है। आप 1968 से आप खोल रहे हो भाई, जंगल में पहाड़ को आप खोद के ले जा रहे हो। उस समय नक्सलवाद नहीं था। ये सब मुझे लगता है कि सरकार जो है ना, ये एक बहाना है। स्थानीय लोग जो है वो समझदार ना बने, कानूनी अधिकारों को ना समझे, क्योंकि आज जंगल किन के हाथ में है? पूरे मध्य भारत में केवल और केवल ट्राइबल लोगों के हाथ में। और जहाँ जहाँ नक्सलवाद का जो दांव चल रहा है ना, वो वहीं ट्राइबल इलाकों में। मुझे नहीं लगता है कि, मैं तो सीधा सीधा ये बोलता हूँ कि नक्सलवाद तो एक बहाना है। नक्सलवाद 90 नहीं, चलिए 80 में आया। जिस माइंस की आप NMDC की बात कर रहे हैं 1968 से, विकास तब भी नहीं था, विकास अब भी नहीं है। नक्सलवाद रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है? सवाल डेवलपमेंट का है ना, सवाल तो विकास का है ना। आप जो, हालांकि अभी तक आपने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि ये जो निर्दलीय अभियान चल रहा है, निर्दलीय सरपंच जीत रहे हैं, इसके पीछे कहीं एक आइडियोलॉजी काम कर रही है, आपकी आइडियोलॉजी या आपके साथियों की आइडियोलॉजी काम कर रही है। क्या इस आइडियोलॉजी से कोई विकास आ जाएगा, लगता है आपको? नहीं, देखिए, आज अगर शिक्षित युवा लोग, मतलब निर्दलीय है ना, बिना पार्टी सपोर्ट के अगर वो लोग आते हैं और गांव को लेकर के चलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो स्थानीय स्तर पे जो कानूनी अधिकार के तहत जो चाहे वो मूलभूत राशि की बात हो, चाहे वो 15वें वित्त की बात, जो पैसे आते हैं सरकार में जो ग्राम पंचायतों को डेवलपमेंट करने का, तो ये डेवलपमेंट तो निश्चित तौर पे होगा। जो निर्दलीय सरपंच जो जीत के आए हैं वो सारे युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से पब्लिक को लेके चलने के लिए ही वो लोग हैं, वो ना ही वो किसी पार्टी के साथ चलने वाले लोग हैं। तो हम इसी तर्ज पे हम सोच करके ये सारे निर्दलीय सरपंच लोग आए हैं। तो बस्तर को किसी भी हाल में विकास करना है और लोगों के साथ मिलकर विकास करना, ना कि किसी ऊपर के आदेश पे। हम ग्राम सभा के आदेश पे हम चलना चाहते हैं, ना कि किसी पार्टी के आदेश पे। तो ये हमारी विचार। ये अभी 20-22 ही हैं शायद निर्दलीय आपके सरपंच जी। जिला पंचायत सदस्य भी हैं निर्दलीय कुछ? हाँ जी, एक जिला पंचायत सदस्य है और कम से कम 20-22 सरपंच है, और फिर उसके बाद जनपद सदस्य भी हमारे सभी निर्दलीय जी। इनकी संख्या बढ़ाएंगे आप आने वाले समय में? प्रयास रहेगा आपका, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए क्या है कि हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं कि जिस तरह से जो CSR और फिर DMF की जो राशि है वो तो हमारे अधिकार का पैसा है। अगर हमको बोलते हैं कि ये हमारे पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी पार्टी की सरकार है, विकास को हम रोक देंगे, तो ये कैसे रोकेंगे? हम तो लड़के लेंगे, विकास कराएंगे, गांव का विकास। तो नो डाउट अपने को कमीशन से लेके काम करना नहीं है। अपने को गांव का डेवलपमेंट और शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है, और हमारे पास पर्याप्त पैसा है ना। कोरबा के बाद मेरे ख्याल से सेकंड नंबर में आता है दंतेवाड़ा, जो है अरबों पैसे हैं। DMF नहीं करते हुए DMF की जो राशि है मेरे ख्याल से 1100 करोड़ एक साल का, और 200 करोड़ के आसपास CSR का पैसा है। अगर क्षेत्र में अगर उन पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल होगा और सही तरीके से प्रतिनिधि अगर जिला प्रशासन को दबाव डालेंगे, तो हमको राज्य सरकार की आवश्यकता ही नहीं है, राज्य सरकार के पैसा की आवश्यकता ही नहीं है। दंतेवाड़ा जिले का विकास हो सकता है। तो हम इसी तर्ज पे उन्हीं पैसों को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा मुख्य मकसद है, और हमने CSR का एग्रीमेंट कराया अभी
काम हो भी रहा है। और ये किसी राजनेता ने इस लड़ाई में साथ दिया नहीं है, ना ही किसी ने हमें कोई रास्ता दिखाया। हम लोगों ने विचार किया कि ये हमारे नाम का पैसा है, वो डायरेक्टली गांव में विकास होना चाहिए। वो विकास रज शासन के हाथों से नहीं, डायरेक्टली कंपनी विकास करेगी, क्योंकि कंपनी का काम जो है वो क्वालिटी में होता है। और वहाँ पे जिस तरह से वो परसेंटेज वाली बात करते हैं अधिकतर जो कामों में ना, वो नहीं है। एनएमडीसी की बिल्डिंग्स वो जो है वो बहुत उच्च क्वालिटी की होती है, और हम लोग जो है क्वालिटी के साथ में हम गांव का विकास भी करवाना चाहते हैं। इसीलिए जो है हमने 100 करोड़ पैसा जो है अभी फ़िलहाल तो हम लोगों ने लड़ करके एग्रीमेंट करके डायरेक्टली ग्राम सभा के साथ में, ग्राम सभा जैसा जैसा आदेश करेगी कंपनी को, वैसे ही जो है वो काम होंगे, और अभी हो भी रहा है। तो हम ऐसे ही लड़ेंगे और विकास करेंगे। और बाकी आने वाले समय में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की और क्या विचार कर सकते हैं, ये आने वाले समय ही बताएगा। नहीं, अभी आप ये नहीं बता रहे हैं कि कोई राजनीतिक दल बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अभी आप इस बात के लिए शुभ मुहूर्त नहीं पाते हैं कि विधानसभा कोई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, लोकसभा लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, इसके लिए अभी पंचांग में आपने सही समय नहीं देखा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी आप अपने समर्थन और अपने जनाधार को बढ़ाते जा रहे हैं, मजबूत करते जा रहे हैं, और एक समय के बाद आप उस दिशा में बढ़ेंगे, ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल। अपन कहीं ना कहीं अंतिम विकल्प तो राजनीति है, विकास का अंतिम विकल्प, मगर निर्विरोध, निर्दलीय। आगे विचार करेंगे कि मतलब ये जो आपकी कोया समाज है, ये राजनीतिक शक्ल बदलेगी, ये राजनीति में आएगी, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, समाज को तो अपन कभी राजनीतिक में शामिल करना नहीं चाहते अपन समाज को, और हम इंडिपेंडेंट है, और इसमें समाज का हाथ भी नहीं है। हम लोग जितने लोग भी जीते हैं ना, तो इसमें समाज का कहीं पे भी हाथ नहीं है कि समाज के प्रतिनिधियों ने भी गाइड नहीं किया। और आप जान ही रहे हो, समाज में भी बहुत सारे पार्टी विचारधारा के लोग हैं, प्रमुख बन के बैठे हैं, है ना। अरविंद नेताम जी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष है सर्ववादी समाज के। तो हम समाज का गाइडलाइंस से भी नहीं चले अपन। हम तो केवल गांव के लोगों के साथ बैठ कर के, हम कौन प्रतिनिधि होगा हमारे गांव को संचालन करने के लिए, हम वहाँ से पैदा कर रहे हैं लोगों को। शुक्रिया, मंगल समय दिया जी। ये थे मंगल, जो बता रहे थे कि बस्तर में जो बदलाव हो रहा है, विकास की ओर कहिए या विकास के लिए कहिए, वो बदलाव किस तरीके से हो रहा है। मंगल जिस तर्ज पे काम कर रहे हैं वो भी बदलाव और विकास का ही एक चेहरा है। बड़ी बारीक सी दरअसल लाइन होती है, जब आप व्यवस्था के अंदर रह के व्यवस्था के असंतोष में जब कहते हैं, तो बड़ी बारीक सी लाइन होती है। आपको नीति निर्धारक तत्व अपनी सुविधा के लिए व्यवस्था का विरोधी भी कह सकते हैं, सुविधाजनक बहुत है, नक्सली समर्थक भी कह सकते हैं। तो मगर एक पतली सी लाइन है। तो जितना मंगल के साथ रह के समझ आया, इंटरव्यूज़, मुलाकात के घंटे 1.5 घंटे बाद के बहस और कई चर्चाओं के बाद का ये इंटरव्यू है जो आप देख रहे हैं, तो इसमें लकीर के इस ओर ही हैं मंगल और मंगल की आइडियोलॉजी। वो ये मानता है कि राजनीतिक दलों की जो प्रतिबद्धताएं हैं वो बिल्कुल जुदा हैं, और विकास की जो अंतिम पंक्ति है या अंतिम जो बस्ती है वो है गांव। गांव तक विकास अगर नहीं पहुंचेगा तो फिर गांव के अंदर से ही एक प्रतिनिधि चेहरा बनेगा। और इसीलिए दंतेवाड़ा में एक जादुई सा प्रयोग हो रहा है, आप इसे विकास कहिए या बदलता बस्तर कहिए। निर्दलीय जनपद सदस्य हैं, निर्दलीय सरपंच हैं, निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य हैं, और जैसा मंगल ने संकेत दिया है, ये सफ़र थमेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि विकास तो जरूरत है। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए।